गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो है फिजिक्स का लास्ट चैप्टर वर्क एनर्जी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस। ओके, तो व्हाट इज वर्क? जनरली हम लोग जब वर्क की बात करते हैं बेटा, तो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि आपने क्या काम किया, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट कराते हैं। हम बोल देते हैं कि भाई हमने जो है ये हमने पढ़ा, ठीक है, हमने लिखा, हमने जो है मैंने 2-3 घंटे जो है बैठ के हम लोगों ने टीवी देखा, तो ये सारे भी आप वर्क में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली आप देखते हैं कि जो वर्क का मतलब आपके लिए होता है कि ये जिसमें आपको थकान आ जाए, या जो टाइम आपने स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग, वो सब आप वर्क में ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि वर्क करने के लिए जो एनर्जी आपके पास आती है वो कहाँ से आती है। ठीक है, आपको क्यों लगता है आपने वर्क किया? बिकॉज आपकी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी मिलती कहाँ से? फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। तो वहां से वो एनर्जी आपको मिलती है। अब उस एनर्जी का यूज करके आप क्या करते हो बेटा? वर्क करते हो। जब आपकी वो एनर्जी घट जाती है तो फिर आपको थकान आती है। आपने कहा हाँ आज हमने बहुत काम किया। सपोज आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है उसका जो सिलेबस है, फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नोट्स, पॉइंट्स, ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट करते हो। फिर आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ों को पढ़ते हो, याद करने की कोशिश करते हो, फैक्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हो। तो ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कि आपने वर्क किया। बट जनरली जो साइंस है वो इसको वर्क नहीं मानता। ठीक है, तो हम वर्क पे बात करेंगे। तो वर्क मैंने कहा कि डेली लाइफ की जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस वो वर्क की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, तो वर्क जो है, वर्क का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वर्क का, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे। ठीक है बेटा, और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ। ठीक है, कि साइंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो बेटा? योर एस इज डिस्प्लेसमेंट। योर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस एंड योर फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। तो डब्ल्यू को हम वर्क को डब्ल्यू से दिखाते हैं, एंड वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस। ये जो है ये क्या है? साइंटिफिक कंसेप्शन है वर्क का। तो इसमें अगर हम बात करें वर्क के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वो क्या है, तो दो कंडीशन होती है। देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन। देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन। ठीक है, वर्क हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए दो जरूरी कंडीशन होती है। पहली है कि देयर मस्ट बी फोर्स। ठीक है, वहां पे फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स नहीं तो वर्क नहीं। और दूसरा क्या है कि देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस हो गया, तो इट मीन्स कि दैट वर्क हैज डन अ फोर्स। जो वर्क होता है उसके लिए फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए, अगर फोर्स नहीं है, जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो इफ देर इज नो फोर्स देर विल बी नो वर्क। इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन देर विल बी नो। आप देखिए कई बार क्या होता है, कुछ डेली लाइफ की कंडीशन में बताऊं, आप एक हैवी वॉल को पुश कर रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बट वो जो वॉल है पुश नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज, उसके पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आई। तो अकॉर्डिंग टू यू यू हैव डन अ लॉट्स ऑफ वर्क, बट साइंस क्या कह रहा है कि यू हैवंट डन एनी वर्क बिकॉज द फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन दैट वॉल, इन दैट हैवी वॉल दैट यू आर पुशिंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप कि आपके बहुत सारे डेली लाइफ में एक्टिविटीज जो है वो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क पे नहीं आती है ना। इसके लिए अब एक जरूरी चीज ये भी है कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो है वर्क जो है वो कौन सा फोर्स कर रहा है, या वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आप ये पूछेंगे कि व्हाट, हु इज डूइंग द वर्क। ठीक है, या व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है। ठीक है,
सेकेंड आप पूछेंगे व्हाट हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा, व्हाट हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन हो जाएगा कि हु इज डूइंग दैट वर्क, ठीक है। तो व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट एंड हु इज बीइंग डूइंग द, वो जो है फोर्स है उसका सोर्स कौन है, मतलब जो फोर्स का सोर्स होता है हम बोलते हैं कि यही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो है जरूरी कंडीशन है, ये पूरा पूरा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक रिकैप्चुलेट करूं तो वर्क जो है दैट इज एफ इंटू एस, एंड तो आप इस तरह बोलेंगे कि फोर्स इज अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कभी कभी क्या होता है कि आप जब फोर्स लगाते हैं तो उस तरफ से जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो है बस रिमूव कर दिया गया ये चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम वर्क पे बात करेंगे, फिर उनके टाइप से बात करेंगे और फिर हम एनर्जी पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपका जो ठीक है जो वर्क है वो क्या है, उसको वो मान लिया जाता है दैट इज कि हाँ निगेटिव वर्क। अभी हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात करेंगे, सेकेंड जो आपका स्लाइड होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बेटा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप दे आर वेरी इजी। व्हाट आर द कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर वर्क टू बी डन, अभी अभी हमने बताया। आप एनसीईआरटी बुक में जब रीड करेंगे यू विल इजीली गेट व्हाट आर द कंडीशन, और वर्क डन का आपको फॉर्मूला लिखना है, अभी हमने बताया आपसे डिस्कस। तो सबसे पहले आप वर्क की डिफिनेशन, हाँ उसके बाद हमने थोड़ा सा आपसे बात नहीं किया कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा, वर्क की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज योर फोर्स हो गया न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, न्यूटन मीटर और जूल। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन वन जूल, तो वन जूल ऑफ वर्क इज सेड व्हेन force of 1 Newton displaces an object up to 1 meter. तो 1 joule क्या है, 1 joule is the amount of work which is done when 1 Newton of force is applied and the object move up to 1 meter, ठीक है। तो ये वर्क, देन बेटा उसका डेफिनेशन हो गया ना कि व्हाट इज वर्क, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन देन वर्क इज सेड टू बी डन, दिस इज योर डेफिनेशन। यूनिट फॉर्मूला बेटा हो गया F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस, यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये आपके नोट्स का ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर नोट, ओके। एंड आफ्टर नोट्स यू आर टू सॉल्व these two questions. So that's all in this video. In next video we'll meet and we'll talk about the types of. That's all.